हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स 21 से 31 जुलाई तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। इस श्रृंखला का हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए, इसको बीच में स्किप ना करिए। ये पूरी श्रृंखला आपकी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिक समय खराब नहीं करते हैं, चलते हैं अपने प्रश्नों पर। आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई। 28 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कानपुर जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन कब लॉन्च होने वाला है? जी हाँ, आगामी 15 अगस्त 2023 को कानपुर जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन लॉन्च होने वाला है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, संसद में पेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 2021 के बीच देश में कितनी महिलाएं और लड़कियां लापता हो गई हैं? 13.13 लाख। जी हाँ, वर्ष 2019 से 2021 के बीच देश में 13.13 लाख महिलाएं और लड़कियां लापता हो गई हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ष 2019 में 19 से 21 के बीच किस राज्य में सबसे ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां लापता हुई हैं? जी हाँ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 2019 से 2021 के बीच में सबसे ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां लापता हुई हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू किया है? उड़ीसा। जी हाँ साथियों, उड़ीसा राज्य ने 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू किया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2032 तक फार्मूला 1 की मेजबानी करना जारी रखेगा? जी हाँ, हंगरी। हंगरी देश 2032 तक फार्मूला 1 की मेजबानी करना जारी रखेगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है? राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है? जी हाँ, इटली। इटली ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कोरियाई ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सात्विक और चिराग। जी हाँ, सात्विक और चिराग ने कोरियाई ओपन 2023 का खिताब जीत लिया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में सरता और राकेश ने किस खेल में भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया है? तीरंदाजी। जी हाँ, तीरंदाजी के लिए जुलाई 2023 में सरता और राकेश ने भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्थान पर सेमीकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे? गांधीनगर। जी हाँ, गुजरात के गांधीनगर में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी सेमीकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य प्रत्येक जिले में कल्याण मंडप की घोषणा करता है? उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य प्रत्येक जिले में कल्याण मंडप की घोषणा करता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, महिलाओं की 48 किलोग्राम वर्ग में जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों, अस्मिता डे। जी हाँ, अस्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य में देश के सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? जी हाँ, तेलंगाना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तेलंगाना में हाल ही में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कौन सा शहर जून 2023 में पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी कर चुका है? जी हाँ, कोलकाता। कोलकाता शहर में जून 2023 में पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी हो चुकी है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी बढ़ा दी गई है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी आगामी एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा करके 65 वर्ष कर दी गई है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करने के लिए तैयार है? जी हाँ, भारत का गोवा राज्य। भारत का गोवा राज्य दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करने के लिए तैयार है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 किसने प्रदान किए? जी हाँ, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान किए हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पीएम मोदी किस स्थान पर गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे? जी हाँ, गुजरात के हीरासर नामक स्थान पर बने पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में आईएमएफ ने भारत की 2023 जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना बढ़ा दिया है? 6.1%। जी हाँ, 6.1%। जुलाई 2023 में आईएमएफ ने भारत की 2023 जीडीपी वृद्धि को बढ़ा दिया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मुख्यालय किस स्थान पर है? मुंबई। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किस शहर में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है? कोलकाता। कोलकाता में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल होना जा रहा है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हाल ही में अटल भूजल योजना को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। यह योजना कब प्रारंभ हुई थी? जी हाँ, अटल भूजल योजना 2020 में प्रारंभ की गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने यूरोप के शीर्ष 5 लीगों में सर्वाधिक गोल करने का क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। लियोनेल मेसी। जी हाँ, लियोनेल मेसी ने यूरोप की शीर्ष 5 लीगों में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम में था उसको तोड़ दिया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, गृह मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जुलाई 2023 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में कौन सी अनूठी पहल शुरू करेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मेरा गांव मेरी धरोहर। जी हाँ, मेरा गांव मेरी धरोहर नाम की पहल हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जुलाई 2023 में आज़ादी का अमृत महोत्सव की एक भाग के रूप में शुरू करेंगे। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में मुंबई के किस स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? जी हाँ, बायकुला। यह प्रश्न भी बहुत अच्छा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। बायकुला नामक स्थान ये मुंबई में एक स्टेशन पड़ता है। इसे जुलाई 2023 में यूनेस्को ने अपने सांस्कृतिक विरासत का पुरस्कार दिया है।
श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं? ओडिशा। जी हाँ, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री भारत में दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में भारत के अगले उच्च आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न, प्रभात कुमार। जी हाँ, प्रभात कुमार जी दक्षिण अफ्रीका में भारत के अगले उच्च आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारत के 83 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? यह प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों। आदित्य सामंत। आदित्य सामंत जी भारत के 83 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जोजिला सुरंग का निर्माण भारत के किस क्षेत्र में किया जा रहा है? जी हाँ, लद्दाख। लद्दाख क्षेत्र में जोजिला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है और यह सुरंग 14.2 किलोमीटर लंबी है और यह सुरंग 2 लाइन की भी है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? 31 जुलाई। जी हाँ, 31 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। साथियों, अब एग्जाम में इसी प्रकार के दिवस आने लगे हैं, तो आप इनको याद करिए। इस श्रृंखला को पूरा देखिए और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, श्रृंखला को लाइक करें और श्रृंखला को अपने साथियों को भी फॉरवर्ड करें। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न, रतन टाटा। जी हाँ, रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न बनता है, स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कौन सा अभियान शुरू किया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों। मेरी माटी मेरा देश। जी हाँ, मेरी माटी मेरा देश। स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री इस अभियान को शुरू कर रहे हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न। 1 अगस्त। प्रतिवर्ष 1 अगस्त को विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस मनाया जाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, 1 अगस्त से ही। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस भी हमारा 1 अगस्त को ही मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब। श्रृंखला का अगला प्रश्न, विश्व स्तनपान सप्ताह, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? जी हाँ, प्रतिवर्ष 1 से लेकर 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, 25 लोगों को बदलने के बाद ट्विटर का नया लोगो क्या हो गया है? जी हाँ, एक्स। ट्विटर का अब नया लोगो एक्स हो गया है। अभी तक ट्विटर का नया लोगो ब्लू कलर की चिड़िया थी, उसको हटा करके अब एक्स कर दिया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, टाटा स्टील के CEO और MD के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? जी हाँ, TV नरेंद्रन। TV नरेंद्रन जी को टाटा स्टील के CEO और MD के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारत में एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया? अनुराग ठाकुर। जी हाँ, अनुराग ठाकुर जी ने एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, कौन सा देश शराब पर स्वास्थ्य लेबल लगाने वाला पहला देश बन गया है? आयरलैंड। जी हाँ साथियों, आयरलैंड दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है जो शराब पर स्वास्थ्य लेबल लगाता है। आज की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। इसी तरह की महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं को देखने के लिए
आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।